बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर चल रही है और उस डेवलपमेंट के दौरान कौम को एक नए, बिल्कुल ये तरीकाकार ये होता है, ये पाकिस्तान की मीडिया का स्टाइल है, एक ऐसे इशू को इतना हाईलाइट किया जाए, उस इशू को और उस दौरान एक और बड़ी वारदात डाल दी जाए, एक बड़ा काम कर दिया जाए, तो ये फैसला करना मुश्किल हो जाए कि ये बड़ी वारदात है या जो नई वारदात हुई है वो बड़ी है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऑडियो लीक का एक इशू बना हुआ है। अब इस वक्त बात सिर्फ ऑडियो लीक की नहीं है। ऑडियो लीक के ऊपर हुकूमत जो उसका दिफा पेश कर रही है, सुबहान अल्लाह, क्या कहने, आपको दाद देनी पड़ेगी। मरियम औरंगजेब फरमा रही हैं कि देखें इसमें कुछ गैर कानूनी नहीं निकला। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और उस ऑडियो लीक के ऊपर राना सनाउल्लाह टीवी के ऊपर बैठ के बता रहे हैं कि ये जो ऑडियो लीक आई है ये बुनियादी तौर पे हमारी गुड गवर्नेंस का सबूत है, ये हमारी नेक नियति का सबूत है कि हमारे जो क्या कहते हैं कि दामाद हैं उनके लिए हम इस किस्म के काम कर रहे हैं कि उनके लिए कोई ग्रिड स्टेशन किसी का न रुक जाए। और फिर जियो न्यूज़ ने उनके बारे में बाकायदा खबर लिखी, कहा कि मरियम नवाज के दामाद का भारत से पावर प्लांट दरामद करने के मामले का ड्रॉप सीन हो गया, जिसमें बताया गया कि 2020 में मुकम्मल हो गया था। तो उन्होंने कहा जो 2020 के पहले के मंसूबे हैं, जब पाबंदी लगती है तो पहले और बाद के मंसूबे नहीं देखे जाते। ये आप मत एजेंडा सेट करने की कोशिश करें। आपको समझने की जरूरत यह है कि 2022 है, यहां पे ये फिल्में नहीं चलेंगी, लोग इन चीजों को नहीं समझते। ये बताने का मकसद ये था कि एक डेवलपमेंट बड़ी इस दौरान हुई है। वो बताने से पहले भी एक और खबर सुन लीजिए। बात सिर्फ ऑडियोज तक नहीं रही। ये जो एक 100 घंटे का डेटा, उससे बढ़ के एक और खबर आपको बताऊं, फयाज राजा साहब ने जो खबर बताई है, अगर ऐसा हुआ तो बहुत काम खराब हो जाएगा। कैसे? एक तो सिद्दीक जान साहब ने कहा था ना कि जनाब देखें अगर वो चीजें मार्केट में आ गई तो इनके कानों से धुआं निकलेगा। फयाज राजा साहब के मुताबिक बहुत बुरे फंस गए हैं। सिर्फ ऑडियो नहीं, वीडियो आ रही है। अगर कोई ऐसी वीडियो आ गई कोई डीलिंग्स करते हुए तो फिर आप क्या करेंगे? अब इस सारे केस के दौरान एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अंसार अब्बासी हो गए, दीगर तमाम लोग हो गए जो कल तक शौकत तरीन की कॉल को साजिश कहते थे, जिनका बाकी तमाम चीजों के ऊपर कहना बिल्कुल अलग था, इसके ऊपर वो साजिश कहते हैं, इसके ऊपर वो और तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे लोग, आपको अंदाजा है, इसी वजह से इन सब लोगों की क्रेडिबिलिटी पे सवाल है, इन लोगों की गैर जानिबदारी पे सवाल है कि तहरीक इंसाफ की बारी आपका रवैया अलग है और यहां पे रवैया अलग है। अब मैं बताना आपको चाहता हूं कि ये जो सारा हवा क्रिएट किया जा रहा है, इस दौरान एक बड़ी उखाड़ पिछाड़ शुरू हो गई है और उखाड़ पिछाड़ हुकूमत के हलकों के दरमियान में हुई है। कैसे? इमरान खान की हुकूमत बनी और इमरान खान की हुकूमत बनने के चंद महीने के बाद तहरीक इंसाफ के पोस्टर बॉय और उस वक्त के वजीर खजाना असद उमर को हटा दिया गया। असद उमर को जब हटाया गया तो हफीज शेख को उनकी जगह पर जिम्मेदारी दी गई। तो पाकिस्तान के मीडिया के अंदर कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाकाम हो गई है, इस हुकूमत के पास कुछ नहीं है, इनका कोई मौशी प्लान नहीं है। लेकिन हैरान कुन तौर पर आज दर्जन से जायद, मैं आपको दर्जन से जायद जमातें, 12-13 से जायद जमातों के मुश्तरका वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा किसको पेश किया है? नून लीग के एलामिये के मुताबिक उन्होंने नवाज शरीफ साहब की खिदमत में इस्तीफा पेश किया है और कहा है कि कायदे मोहतरम, ये आपकी अमानत थी, ये मुल्क आपकी अमानत है, ये वजारतें आपकी अमानत है, तो मैंने खुश उसलूबी से किरदार अदा करने की कोशिश की और आइंदा भी अगर मुझे यह मौका मिला तो मैं इसकी भरपूर खिदमत करूंगा। नून लीग ने जो तहरीरी बयान जारी किया है उसके मुताबिक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को मुल्क का नया वजीर खजाना नामजद कर दिया है। और अगली बात जियो न्यूज के मुताबिक कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम का जो जहाज है उसमें बैठ के आएंगे। इस वक्त तक इसहाक डार इश्तिहारी हैं, यानी इश्तिहारियों के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम का जहाज शटल के तौर पे काम करेगा, शटल सर्विस की खिदमत सर अंजाम देगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब आप उनसे पूछेंगे कि आपने तो हल्फ लिया हुआ है कि आप कुछ मामलात को, नवाज शरीफ कन्विक्टेड हैं, आप उनके साथ नहीं करेंगे,
कोई मसला नहीं है। जो हमें दोस्त कहते थे कि तहरीक इंसाफ का वज़ीर ख़जाना तब्दील हो तो हुकूमत नाकाम, हुकूमत के पास कोई मुआशी प्लान नहीं है, वो बता रहे हैं कि इसाक डार साहब मंगल के रोज़ हल्फ उठाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर का, तो इससे मुल्की हालात में, मईशत में बहुत बेहतरी आएगी। अब पूछना ये चाहिए कि ये कैसे हो जाता है, ये लोग कैसे कर लेते हैं कि इनका ये सारा कुछ है। तो मुल्क को मुबारक हो वो इसाक डार जिनके मुतालिक कहा जा रहा है कि वो आ रहे हैं। अशफाक हसन, डॉक्टर अशफाक जो हैं वो माहिर मुआशियात हैं, वो फरमा रहे हैं कि वो कसम उठाने को तैयार हैं अगर इलेक्शंस की तरफ आप लोग ये अनाएं और इसमें फंसे रहे तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा और मुल्क का नुकसान मुआशरे। इसाक डार ये वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बरामदात का भट्टा बिठा दिया। आप इनसे पूछें कि पाकिस्तान की बरामदात में आपने इतने साल हुकूमत करने के बाद क्या इजाफा किया, कोई जवाब नहीं है। तो वो इसाक डार आ रहे हैं, इसाक डार भी इधर ही हैं और ये मुल्क भी इधर ही। आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि इन्होंने कौम के साथ क्या किया। इमरान खान अपने टारगेट के ऊपर क्लियर है। इमरान खान ने कहा था नवाज शरीफ, अभी ये नवाज शरीफ ने भी आना है। ये जो खेल खेला जा रहा है ना, ये आप ये समझिए, शेख रशीद ने आज मुनासिब अंदाज में कहा था कि हालात के तकाजों को देखकर नून लीग भी इलेक्शन मुहिम पे निकल रही है। सितंबर है, अक्टूबर में अहम फैसले हो जाएंगे। मौशी हालात इतने गंभीर हैं कि अगर किसी ने कॉल ना दी तो भी लोग सड़कों पर होंगे। अब मसला ये है कि ये इसाक डार को वापस लाना, और इसाक डार को वापस लाने के बाद, क्योंकि इसाक डार क्या करेंगे, आलमी मंडी में खाम तेल 8 माह की कम तरीन सतह पे आ गए, आए इसाक डार कीमत कम करें, नहीं करेंगे। इसाक डार को वापस लाने का मकसद बड़ा सादा है कि वो नवाज शरीफ को वापस लाना चाहते हैं, और नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर इमरान खान बड़े क्लियर हैं कि इनका वो तारीखी इस्तकबाल होगा कि ये याद रखेंगे। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस सारी सूरत हाल के दौरान इमरान खान ने क्या किया है कि उन्होंने एक अपनी टीम के अंदर तब्दीलियां की हैं। उनसे कहा गया कि कुछ गलतियां, खान साहब मानते भी हैं कि हमसे गलतियां हुई, वो गलतियां नहीं होनी चाहिए थी। हामिद खान जैसे लोग जो खान साहब का केस रिप्रेजेंट करें, वो तहरीक इंसाफ के न सिर्फ नजरियाती कारकुनान है बल्कि फाउंडिंग मेंबर्स में उनका शुमार होता है। हालांकि उनकी ज़रा फवाद चौधरी साहब के साथ नहीं बनती, उनकी आपस में है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बल्कि कल की तारीख के साथ 24 तारीख वाले दिन के नोटिफिकेशन है, उन्होंने एक एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दे दी है जिसमें कानून दान सीनियर जो हामिद खान साहब हैं उनको एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन के तौर पे मुकर्रर किया गया है, और इसके अंदर मजमूई तौर पे ये अहम मामलात के ऊपर एडवाइस करेंगे और चेयरमैन साहब को तहरीक इंसाफ के जो हैं तो 10 लोग हैं। हामिद खान है, रऊफ हसन है, नजीम हारून है, अरशद दाद हैं, जमाल अंसारी हैं, खालिद मसूद हैं, सलीम जान है, याकूब इजहार हैं, तस्नीम नौरानी हैं और बख्तियार कसूरी हैं। ये सारे के सारे उसके अंदर होंगे। एक और बात कि चौधरी बरादरान एक बार फिर इमरान खान के हक में खड़े हो गए। वो कह रहे हैं जी कोई इतना बड़ा मसला ही नहीं है, हम इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान इस मुल्क को आगे लेके चलते हैं। और उनका जो मरीम नवाज ने जो उनके बारे में ज़बान इस्तेमाल की, ये तो शरीफ खानदान का माइंड सेट है जो उन्होंने बताया है। और नून लीग क्या फरमा रही है, वो कह रही जी ऑडियो लीक का मामला वज़ीर आज़म के दौरे से तवज्जो हटाने की साजिश है। तारर पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, कहाँ इनका दिमाग चल रहा था। अच्छा एक बात, मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो लंदन में मौजूद थी, उनकी मुलाकात भी हुई, तस्वीर भी आ गई है। तो वो जैसे ही बाहर निकली कॉफ़ी शॉप के ऊपर तो कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों ने उनको घेर लिया और घेरने के बाद नारेबाजी हुई, उनके बैग्स के ऊपर कमेंट्स किए गए, बहुत कुछ वहाँ पे बातें जो वीडियोस आई। तहरीक इंसाफ के लोगों का गुस्सा, जिसमें उनका ख्याल यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक नहीं दिया गया। वो उससे किसी खातून को कायल करती हुई नजर आई कि आप ऐसे करें, आप वैसे करें। मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। आप एहतजाज कर सकते हैं, आपका हक है, वहाँ पे घर की बातें घर में रहें तो ज़रा मुनासिब होता है। लेकिन वही मरियम औरंगज़ेब को भी ख्याल करना चाहिए कि आप टीवी के ऊपर जो कैंपेन चलवाती हैं और वही मरियम औरंगज़ेब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े कहते हैं कि अभी फराह गोगी के सारे नारे लगाएंगे, तो फिर वो भी खातून हैं, फिर खातून कार्ड मत खेला करें। फिर आप जिसकी बुनियाद रखेंगी उसका सामना आपको भी करना पड़ेगा। मैं फिर भी इस चीज़ की हिमायत नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से हमें घर के मामलात घर में, बैरून मुल्क पाकिस्तान की बात जहाँ पे आती है, लोग ये नहीं देखेंगे तहरीक इंसाफ नून लीग, वहाँ पे लोग पाकिस्तान की बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।